पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में फिर छेड़ा कश्मीर राग। कार्यवाहक पीएम काकड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में सबसे लंबे समय तक रहने वाला मुद्दा में से एक होगा। भारत ने कश्मीर मुद्दे पर यूएनजीए में पाकिस्तान को लताड़ा। कहा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, कब्जे वाले इलाके खाली करे पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अत्याचार को लेकर जमकर कोसा है और कहा कि आतंकियों पर एक्शन ले पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का हाल बेहाल। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा। आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1:30 बजे वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड का शिलान्यास करेंगे मोदी। वाराणसी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भगवान शिव और काशी के सार की दिखाई देगी झलक। डमरू जैसी होगी लाउंज और फ्लड लाइट्स त्रिशूल की तरह। वाराणसी के राजा तालाब पर गंजारी क्षेत्र में 450 करोड़ की लागत से स्टेडियम बीसीसीआई द्वारा तैयार करवाया जा रहा है। स्टेडियम में 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। पीएम मोदी क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही 1565 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। यूपी में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पीएम मोदी का वाराणसी में पहला कार्यक्रम। महिला आरक्षण बिल पर महिलाओं से करेंगे संवाद। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी पुलिस लाइन से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक मिनी रोड शो करेंगे। खुली जीप में गंजारी की जनसभा पहुंचेंगे पीएम मोदी। पुष्प वर्षा से पीएम का अभिनंदन होगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी में भव्य सजावट। लोगों ने अपने घरों में लगाई रंग बिरंगी लाइटें। बुलंदशहर को आज पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। अटल आवासीय विद्यालय का पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे लोकार्पण। G20 को सफल बनाने वाली टीम से पीएम मोदी ने की मुलाकात। भारत मंडपम में दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी समेत करीब 3,000 कर्मचारियों को दिया डिनर। अमित शाह समेत कई विभागों के मंत्री भी डिनर में शामिल हुए। डिनर कार्यक्रम में पीएम ने G20 टीम को संबोधित किया और कहा कि G20 की सफलता की चर्चा हर ओर है। G20 टीम ने देश का नाम रोशन किया है। सभी की मेहनत रंग लाई। सफल आयोजन हुआ, देश का नाम रोशन हुआ। चारों तरफ से तारीफ ही तारीफ सुनने को मिल रही है। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के बहाने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कॉमनवेल्थ खेलों में हुए करप्शन से देश बदनाम हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसी चीजों में वो इवेंट उलझ गया कि उस समय के जो लोग करने धरने वाले थे वे भी बदनाम हुए, देश भी बदनाम हुआ। एशियन गेम्स के लिए अरुणाचल के वुशु खिलाड़ियों के साथ चीन का भेदभाव। वुशु खिलाड़ियों को वीजा देने से चीन ने इनकार किया। चीन को भारत का करारा जवाब। अरुणाचल के 3 खिलाड़ियों को वीजा न देने पर अनुराग ठाकुर ने चीन का दौरा रद्द किया। किरण रिजिजू बोले चीन का कदम खेल भावना के खिलाफ है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से इसरो का नहीं हुआ संपर्क। चांद पर सूर्योदय के बाद इसरो ने की थी संपर्क की कोशिश। वैज्ञानिकों ने कहा कि लैंडर और रोवर से आज फिर करेंगे संपर्क। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की आज पहली बैठक। सुबह 11 बजे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अधिवक्ता सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। आदरणीय, सम्माननीय। देश की सभ्यता और संस्कृति को लेकर सीएम हिमंता का बयान। कहा भारत का संविधान हमारे ही देश की जो शिक्षा है, संस्कार है, उससे प्रेरणा लेता है। भारत और कनाडा के बीच तनाव को लेकर व्हाइट हाउस के सचिव का बयान। मामले को लेकर जताई चिंता और कहा कि दोनों देशों के संपर्क में है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा का बयान। बोले हिंदुस्तान के अंदर नहीं लगेगा खालिस्तान का नारा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट करके लिखा कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ ही क्वाड विदेश मंत्रियों के साथ जुड़कर अच्छा लगा। क्वाड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के साझा दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण। न्यूयॉर्क में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की हुई बैठक। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों से मिले एस जयशंकर। हिंद प्रांत क्षेत्र की सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।
क्वाड की बैठक के बाद जापान के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंध, हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने फिर किया हिंदू आस्था का अपमान। राहुल ने सांसदों की तुलना मंदिरों की मूर्तियों से की और कहा कि इनके पास भी मूर्तियों की तरह कोई शक्ति नहीं। एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी है, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। सांसदों की तुलना मूर्तियों से करने पर हेमंता शर्मा ने राहुल पर साधा निशाना। राहुल के विवादित बयान वाले वीडियो को पोस्ट करते हुए किया सवाल और पूछा कि तो फिर आप मंदिर क्यों जाते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम का बड़ा फैसला। इंडिया के बजाय भारत के इस्तेमाल के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर नगर पालिका निगम का ऐतिहासिक निर्णय। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सनातन के अपमान पर विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, सनातन धर्म भारत नहीं सारे विश्व का है। मोदी जी के युग में मंदिरों का निर्माण लगातार हो रहा है। सनातन धर्म को खत्म करने का सपना देखने वाले लोग ही समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म था, सनातन धर्म है और सनातन धर्म रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। एनडीए गठबंधन में शामिल हुई एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस। दिल्ली में एचडी कुमारस्वामी ने अमित शाह, जेपी नड्डा से की मुलाकात। बैठक में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले एचडी कुमारस्वामी, कर्नाटक में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। एनडीए में शामिल होकर कर्नाटक के लोगों के लिए काम करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जेडीएस का एनडीए में किया स्वागत और कहा कि जेडीएस के आने से एनडीए को मिलेगी और मजबूती। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, जेडीएस के शामिल होने से एनडीए की होगी और मजबूती। जेडीएस को बधाई। सीटों के बंटवारे पर संसदीय बोर्ड और जेडीएस फैसला करेंगे। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना और कहा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में आरोपों का सीधा जवाब दे तेजस्वी दिल्ली के 150 करोड़ के मकान के मालिक कैसे बने हैं। लल्लन सिंह ने दिए हैं घोटालों के पुख्ता सबूत। लखनऊ में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर उद्घाटन, लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली राहत। एसीबी कोर्ट ने बढ़ाई 2 दिनों की हिरासत। राज्य कौशल विकास निगम में घोटाले को लेकर हुई है गिरफ्तारी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर सांसद नवनीत राणा ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पर सिर्फ दिखावा किया। पीएम मोदी से महिलाओं में जगी उम्मीद की किरण। कनाडा के झूठे आरोपों पर बोले स्वामी रामदेव, खालिस्तानी सिरफिरे सिख नहीं, भारत को बदनाम कर रहे हैं खालिस्तानी। गुरु परंपरा को बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग। कनाडा में कुछ छुट-फुट और ऑस्ट्रेलिया में कुछ ब्रिटेन में वो खालिस्तान का झंडा उठाए फिरते हैं और भारत को बदनाम करते हैं। कुछ सिरफिरे लोग सभी वर्गों में होते हैं, उनको सिख धर्म का प्रतिनिधि नहीं मानना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव का आज आएगा रिजल्ट। शुक्रवार को 52 कॉलेजों और डिपार्टमेंट्स के छात्रों ने वोट डाले। एबीवीपी और एनएसयूआई में मुकाबला। देर शाम तक चुनाव परिणाम आने की संभावना। बदायूं में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुई जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी। देश के अमर शहीदों को याद किया। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया समन। सभी को 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा। ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। ईडी ने आज पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया था। यौन शोषण के मामले में आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज सुनवाई। आरोप तय करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। नेशनल हेराल्ड मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर सीबीआई और ईडी ने इस मामले में जांच की है।
सनातन अपमान पर उदयनिधि की मुश्किलें बढ़ी। जम्मू कोर्ट ने उदयनिधि के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए बात कही। कोर्ट ने जम्मू एसएसपी को जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा। 20 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सनातन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। उदयनिधि ए राजा तमिलनाडु सरकार को भेजा नोटिस। बागपत के लाक्षागृह पर 6 अक्टूबर को आ सकता है कोर्ट का फैसला। कोर्ट में हिंदू पक्ष के लोगों के बयान दर्ज। हिंदू पक्ष ने महाभारत कालीन लाक्षागृह का किया है दावा, वहीं मुस्लिम पक्ष ने मजार का दावा किया है। दिल्ली में त्योहारों को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को विशेष छूट। रात 12 बजे तक पंडालों में बजा सकते हैं लाउड स्पीकर। राजस्थान के भरतपुर जेल में बंद मोनू मानेसर को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में किया गया शिफ्ट। हाई सिक्योरिटी जेल में सीसीटीवी की निगरानी में मोनू मानेसर है। यूपी के कानपुर में फुटवेयर निर्माता कंपनी यूरो फुटवेयर की कानपुर, उन्नाव समेत कई ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल रिटर्न में के आकलन से कई गुना कम टीडीएस जमा करने पर एक्शन। सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। आर.के. अरोड़ा की अर्जी खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने की याचिका खारिज की गई। अयोध्या में मारा गया सरयू एक्सप्रेस कांड का मुख्य आरोपी अनीस। एसटीएफ और यूपी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। महिला सिपाही से बदसलूकी और हमले का था आरोप। यूपी में आरोपियों के एनकाउंटर पर बोले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। मुख्यमंत्री की बात पर ध्यान दिया जाए तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। यूपी में अपराधियों पर योगी की पुलिस ने कसा शिकंजा। कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर के आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन। विवादित जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार एमपी के गुना पहुंची ममता मीना। बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोली युवाओं को नहीं दिया रोजगार। बलिया में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जिला प्रशासन की छापेमारी से मचा हड़कंप। नर्सिंग सीज करने के बाद भी किया जा रहा था संचालित। झांसी में पुलिस उप महानिरीक्षक ने किया एसएसपी कार्यालय का निरीक्षण। कार्यालय में दस्तावेजों को भी चेक किया गया। यूपी के बदायूं में एसएसपी ने पुलिस लाइन का किया है निरीक्षण। परेड का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों से बात की है। यूपी के लखीमपुर खीरी में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस का पैदल मार्च। शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी खीरी ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। मुंबई में लाल बादशाह राजा के दर्शन करने पहुंचे मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने परिवार सहित किए भगवान गणेश के दर्शन। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन। अवैध अतिक्रमण करने वालों के काटे गए चालान। चेन्नई में एमके स्टालिन ने मानसून की बारिश से पहले किया कई जगहों का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का पानी खतरे के निशान तक पहुंचा। निचले इलाके खाली करवाए गए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में झमाझम बारिश से अरुणावती नदी उफान पर। कई गांवों का आपसी संपर्क टूटा। राजस्थान के उदयपुर में पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा तेंदुआ। असम के बक्सा में पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा तेंदुआ। यूपी के हाथरस में बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठाकर ले जाने का वीडियो वायरल। कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे थे बच्चे। पंजाब के लुधियाना में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने दूसरे कार में टक्कर मारी। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हुई, एक गंभीर घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरा भीषण हादसा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा हुआ। मजदूरों पर तारकोल का ड्रम गिरने से 3 लोग झुलसे। सड़क निर्माण के कार्य कर रहे थे मजदूर। यूपी के बदायूं में पैर फिसलने से नदी में डूबी 2.5 साल की मासूम बच्ची की मौत से परिवार में मातम पसरा। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी में नहाने गए 6 युवक डूबे। 3 युवकों का यहां पर रेस्क्यू किया गया। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर। बेकाबू कार की पैदल जा रहे लोगों का टक्कर मारी है। हादसे में एक की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। मुंबई के अंधेरी में भीषण आग से हड़कंप मच गया। ओशिरा इलाके में हीरा पन्ना मॉल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने अब तक 14 लोगों को रेस्क्यू किया। एमपी के धार में ट्रॉली ने यात्रियों से भरी बस को टक्कर मारी। ट्रॉले और बस के बीच में दबी कार। एक बाइक सवार भी आया चपेट में। हादसे में एक की मौत हुई, 10 लोग घायल। यूपी के मैनपुरी के गांव में मगरमच्छ आने से ग्रामीणों में दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम के साथ मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की और पकड़ लिया। यूपी के हाथरस में बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर।
ट्रक की टक्कर से बाइक सवार चाचा की दर्दनाक मौत हुई, भतीजा गंभीर रूप से घायल, ट्रक चालक मौके से फरार। बुलंदशहर में दबंगों ने घर में घुसकर किया युवक पर हमला, धारदार हथियार से हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गाजियाबाद पुलिस ने ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से करते थे धोखाधड़ी, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में आबकारी विभाग का शराब माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान, ड्रोन की मदद से कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, 24 से ज्यादा गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने अवैध तमंचे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कपड़े की डाई बनाने की आड़ में किया जा रहा था अवैध कारोबार। बुलंदशहर पुलिस ने जेब कतरा गिरोह को किया गिरफ्तार, भाई बहन और भाभी मिलकर राहगीरों को बनाते थे निशाना। बहराइच में पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यूपी के देवरिया में एक किसान की मौत से परिजनों का हंगामा, परिजनों ने रोड पर किया जाम, पुलिस की गाड़ी से टक्कर का लगाया आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में आवारा गौवंशों को लेकर ग्रामीणों ने काटा हंगामा, गौशाला में गौवंश छोड़ने पर भड़के स्थानीय लोग। बुलंदशहर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता ने आपत्तिजनक वीडियो बनाने का भी लगाया आरोप। यूपी के बदायूं में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली सी बात पर युवक को जमकर पीटा है, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं में पानी भरने को लेकर महिला की पिटाई, दबंगों ने पीट कर किया घायल। एटा में बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया, ज्वेलर्स के बैग से लूटे 90,000 रुपए, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में आपसी रंजिश में दबंगों ने बरपाया कहर, घर में घुसकर मारपीट की, महिला की पिटाई के बाद फेंका खौलता दूध। पंजाब के कपूरथला में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या, तलवार से काटकर उतारा मौत की घाट, 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एमपी के बुरहानपुर में अवैध हथियार निर्माण पर कार्रवाई, अवैध पिस्टल बना रहा आरोपी गिरफ्तार। यूपी के झांसी में 2 पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के कानपुर में दबंगों ने युवक पर किया हमला, मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के कानपुर में नाइजीरियन ने महिला को ठगा है, इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाकर कानपुर की महिला से ठगी की है। साइबर सेल टीम ने एक नाइजीरियन समेत 2 को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसले बुलंद, बेखौफ चोरों ने 10 लाख की कीमत के गहने और कैश चुरा लिए। यूपी के एटा में शराब माफिया पर बुलडोजर एक्शन, पुलिस ने जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर करीब 42 लाख की अवैध शराब नष्ट की है। यूपी के आजमगढ़ में पिता पुत्र की दिन दहाड़े हत्या हो गई, बदमाशों ने दुकान में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। यूपी के कासगंज में संदिग्ध हालत में मिला प्रेमी प्रेमिका का शव, पेड़ से लटका मिला, दोनों के शव आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, अवैध हथियार, नकदी और ज्वेलर बरामद किए गए। यूपी के अम्बेडकर नगर में घर के अंदर मिला महिला का शव, पति पर हत्या का शक, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पंजाब के जालंधर में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने 20 वाहन भी यहां पर जब्त किए हैं। केरल के कोची में गोल्ड स्मगलर गिरफ्तार हुआ, 679 ग्राम सोना पुलिस ने जब्त किया है। यूपी के झांसी में सूदखोरों से परेशान एक युवक ने खुदकुशी की, सूदखोरों ने घर पर कब्जा करने की धमकी दी थी। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान पुलिस को चकमा देकर बदमाश फरार हुए। हैदराबाद में पुलिस ने हत्या और अपहरण मामले का किया खुलासा, 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के शिरडी में युवक ने की पत्नी समेत 2 रिश्तेदारों की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद, 4 परिवारों को बंधक बनाकर बदमाशों ने की लूट, शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी। सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने किया हिमाचल के अग्रिम इलाकों का दौरा, सेक्टर में सुरक्षा और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। अयोध्या पहुंचे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह, हरिधाम गोपाल मंदिर के किए दर्शन। राजस्थान के झालवाड़ में पानी की टंकी पर चढ़े बीजेपी के कई पार्षद, नगर परिषद से पट्टे की फाइलें चोरी होने का मामला, नगर परिषद के खिलाफ आक्रोश जताया। मथुरा में कृष्ण भक्तों की भारी भीड़, बरसाना में राधा रानी के जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी, प्रशासन ने की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के एटा में एसएसपी कार्यालय का ग्रामीणों ने किया घेराव, शख्स पर झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार।
यूपी के सीतापुर में नैमिषारण्य के कायाकल्प का मामला। मंदिर के बाहर धरने पर बैठे दुकानदार, दुकान बंद होने से लोगों का सता रहा डर। बदायूं में बीजेपी जिला प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने की समीक्षा की बैठक। सभागार में आयोजित बैठक में 37 विकास कार्यों की समीक्षा। बिहार के दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल, टॉर्च की रोशनी में हो रहा मरीजों का इलाज। मऊ में मनरेगा संघ के बैनर तले मजदूरों ने किया प्रदर्शन। वहीं काम न मिलने पर विरोध जताया, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा के पलवल में रोडवेज कर्मचारियों ने परिवहन सचिव का पुतला फूंका, परिवहन विभाग पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। ग्रीस के पेलोमो के पास लगी भीषण आग, भीषण गर्मी के बीच हवा से भयावह हुई आग। इटली की अग्निशमन टीम बुझाने के लिए जुटी। कोलंबिया के जंगल में लगी भीषण आग, अल्टोस डी मेगा में लगी आग से भयावह तबाही। ब्राजील के जंगल की आग ने मचाया तांडव, आग की चपेट में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि, बिजली गिरने से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ जताया विरोध, पीएम के इस्तीफे की मांग भी की। नाटो F-35 ने रूसी सीमा के पास की अपनी पहली लैंडिंग। F-35 और F-18 लड़ाकू विमानों ने सैन्य अभ्यास में भाग लिया। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में एकजुट हुए लोग, वेतन बढ़ोतरी को लेकर किया प्रदर्शन। बैनरों पर लिखा, रोमानिया जागो और अब उनका सम्मान करो जो आपकी रक्षा करते हैं। ईरान में आयोजित की गई सशस्त्र बलों की परेड, दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली ड्रोन का अनावरण किया गया।